जय श्री हरि। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी की आपको और सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपने विस्तार से बताया, यह एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण और सौभाग्य प्रदान करने वाली है। आइए आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस शुभ योगिनी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी पर विस्तार से बात करते हैं। योगिनी एकादशी 2025 तिथि, पारण, पूजा विधि और नियम। योगिनी एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को समर्पित एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पुण्यदायी व्रत है। यह व्रत विशेष रूप से पापों का नाश करने, श्राप से मुक्ति दिलाने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस वर्ष योगिनी एकादशी बहुत ही शुभ योगों के साथ आ रही है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। योगिनी एकादशी 2025 कब है? इस वर्ष योगिनी एकादशी 2025 शनिवार 21 जून को मनाई जाएगी। यह व्रत भगवान विष्णु की पूजा और शापों के निवारण के लिए विशेष रूप से फलदायी है। व्रत तिथि और पारण का समय। तारांकन व्रत तिथि शनिवार 21 जून 2025। तारांकन पारण तिथि रविवार 22 जून 2025। पारण का समय सूर्योदय के बाद होता है और यह स्थान विशेष के अनुसार भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए शिवपुरी मध्य प्रदेश के लिए सूर्योदय का समय लगभग 5:30 बजे के आसपास होगा। इसलिए पारण का समय रविवार 22 जून 2025 को सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच उपयुक्त रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त। तारांकन शुभ मुहूर्त व्रत के दिन विशेष पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व का समय, जो लगभग सुबह 5 बजे से 5:30 बजे के बीच होता है। तारांकन अभिजीत मुहूर्त विशेष पूजा और हवन के लिए दिन के मध्य का समय, जो लगभग दोपहर 12 बजे से 12:45 बजे के बीच होता है। योगिनी एकादशी व्रत के नियम। योगिनी एकादशी के व्रत के नियम अन्य एकादशियों से थोड़े अलग हैं। इन नियमों का पालन दशमी तिथि से ही शुरू कर देना चाहिए। दशमी तिथि व्रत के एक दिन पहले के नियम। तारांकन कांसे के बर्तन में भोजन न करें। दशमी तिथि को कांसे के बर्तनों में भोजन करना वर्जित है। तारांकन मांस, मसूर की दाल, चने की दाल का सेवन न करें। इन खाद्य पदार्थों का सेवन दशमी तिथि से ही त्याग दें। तारांकन हरी सब्जियां, गोंडा का साग और चने का साग नहीं खाना चाहिए। तारांकन शहद का प्रयोग नहीं। पंचामृत में शहद के स्थान पर गंगाजल का प्रयोग करें। तारांकन दूसरे का अन्न त्यागें। दशमी तिथि को दूसरे का अन्न न खाएं। एक समय भोजन। दशमी तिथि को केवल एक ही समय भोजन करें। दोपहर के बाद अन्न ग्रहण न करें। तारांकन ब्रह्मचर्य का पालन। दशमी तिथि से ही ब्रह्मचर्य का पालन आरंभ कर दें। एकादशी व्रत वाले दिन के नियम। तारांकन पान, गुटखा आदि का सेवन न करें। ये व्रत को खंडित करते हैं। तारांकन दातुन या मंजन का प्रयोग न करें। मंजन में नमक या केमिकल होता है, इसलिए इसका प्रयोग न करें। तारांकन निंदा और चुगली से बचें। किसी की निंदा न करें और न ही किसी की चुगली करें। तारांकन पापी मनुष्यों से बातचीत न करें। ऐसे लोगों से बातचीत से बचें। तारांकन क्रोध न करें। अपने मन में क्रोध को उत्पन्न न होने दें। तारांकन मिथ्या भाषण का त्याग। झूठ बोलने से बचें। तारांकन आहार में फलाहार। व्रत वाले दिन केवल फलाहार ही करें। तारांकन तेल, अन्न और नमक वर्जित। इन तीनों चीजों का सेवन इस दिन पूरी तरह से वर्जित है। तारांकन दिन में सोना नहीं। व्रत वाले दिन में सोने से बचें। योगिनी एकादशी की पूजा विधि। योगिनी एकादशी के व्रत वाले दिन भगवान विष्णु का पूजन विशेष विधि विधान से करना चाहिए। तारांकन प्रातः काल स्नान। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। आषाढ़ मास में स्नान का विशेष महत्व है। इसका पुण्य कार्तिक स्नान से भी 1000 गुना अधिक बताया गया है। तारांकन पूजा स्थल की सफाई। स्नान के बाद अपने पूजा स्थल को स्वच्छ करें और सामग्री एकत्र करके आसन लगाकर बैठ जाएं। पवित्रीकरण। तांबे के लोटे में गंगाजल और शुद्ध जल भरकर एक पुष्प से सभी सामग्री और पूजा स्थल पर छींटे दें। मंत्र का उच्चारण करें। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मृ पुंडरीकाक्ष सब बाह्याभ्यंतर शुचे। तारांकन संकल्प। अपने सीधे हाथ में जल 1 रुपया का सिक्का दक्षिण के रूप में लेकर 3 बार ओम श्री विष्णुवे नमः बोले।
अपना नाम, गोत्र, स्थान का नाम और संकल्प बोलकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। संकल्प इस प्रकार करें, अमुक अपना नाम, अमुक गोत्रोत्पन्न अपना गोत्र, अमुक स्थाने स्थान, ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्ष एकादश्या पुण्यतिथो आयुरारोग्यैश्वर्य पुत्र पौत्रादि सौभाग्याप्त्यर्थ सुख संपत्ति प्राप्त्यर्थ एकादशी व्रत पूजन संकल्प करिष्ये विष्णु शरणम शरणम प्रपद्ये। तारांकन भगवान की स्थापना, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। भाव रखें कि भगवान स्वयं आकर विराजमान हुए हैं। दीप प्रज्वलित करें, घी का दीपक प्रज्वलित करें, दीपक के नीचे आसन अवश्य दे और धूप जलाएं। तारांकन पूजन आरंभ। तारांकन पद्य और अर्घ्य। भगवान को 1 चम्मच जल पद्य के रूप में और 1 चम्मच जल अर्घ्य के रूप में अर्पित करें। तारांकन आचमन, 3 बार आचमन कराएं। तारांकन स्नान, 1 चम्मच जल से शुद्ध स्नान कराएं। यदि प्रतिमा है तो पंचामृत और शुद्ध जल से स्नान कराएं। तारांकन वस्त्र, मोली का 1 टुकड़ा अर्पित करें। तारांकन यज्ञोपवीत, जनेऊ अर्पित करें। तारांकन चंदन और तिलक, भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। तारांकन पुष्प और माला, पुष्प और फूलों की माला अर्पित करें। तारांकन धूप दीप, धूप और दीपक दिखाएं। तारांकन नैवेद्य, फल, मिठाई, सूखे मेवे या मिश्री अर्पित करें। ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें और आचमन के लिए 1 चम्मच जल अर्पित करें। तांबूल, पान के पत्ते पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखकर अर्पित करें। तारांकन दक्षिणा, श्रद्धापूर्वक दक्षिणा अर्पित करें। तारांकन क्षमा प्रार्थना, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, आज के दिन हमने आपका योगिनी एकादशी का पूजन किया है। इस पूजन को आप स्वीकार करें और इस व्रत को हम अच्छे से पूर्ण कर पाएं, इतनी हमें शक्ति प्रदान करें। तारांकन व्रत कथा और मंत्र जाप। एकादशी की कथा का श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम और नारायण कवच का पाठ या श्रवण करें। तारांकन आरती, अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। दान का महत्व। योगिनी एकादशी के दिन दान का भी विशेष महत्व है। पुराणों में अन्नदान को महादान बताया गया है, जिससे देवता, मनुष्य और पितृ तीनों तृप्त और प्रसन्न होते हैं। वहीं कन्यादान को भी अत्यधिक पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का एक व्रत करने से 1000 कन्यादान के बराबर फल प्राप्त होता है और 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। योगिनी एकादशी के लाभ। यह एकादशी आपके जीवन की सभी परेशानियों को दूर करने वाली है। इसके प्रमुख लाभ इस प्रकार है। श्रापों का नाश। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी श्राप से पीड़ित है। मान्यता है कि इस दिन विशेष पूजा विधि और व्रत के माध्यम से श्राप का प्रभाव समाप्त किया जा सकता है। तारांकन पापों का नाश। इस व्रत के पालन से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। तारांकन मोक्ष की प्राप्ति। विधि पूर्वक व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तारांकन सौभाग्य की प्राप्ति। यह व्रत सौभाग्य को जगाने वाला है। मान्यता है कि यदि कोई अभागिनी स्त्री भी इस व्रत को कर ले तो उसका सौभाग्य जागृत हो जाता है। तारांकन समस्त दुखों का अंत है। यह व्रत जीवन की सभी दुखों, चाहे वे आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या ग्रह क्लेश हो, उनका अंत करता है। तारांकन संतान प्राप्ति। जिन लोगों को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, उनके लिए भी यह व्रत अत्यंत लाभकारी माना गया है। महत्वपूर्ण सलाह। तारांकन, यदि आप इस व्रत को विधिपूर्वक करना चाहते हैं तो अपने नजदीकी मंदिर या पंडित से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तारांकन आषाढ़ मास में स्नान, दान और पुण्य के कार्य करना अत्यंत फलदायी है। हमें आशा है कि यह जानकारी आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देगी और आपके भ्रम को दूर करेगी। यदि आपको ये जानकारी थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी टीम को और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रहे। अपनी मनोकामना पूर्ति और व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नारायणाय नमः अवश्य लिखें। इस आषाढ़ माह में इस मंत्र का जितना अधिक जाप और लेखन करेंगे
उसका कई हजार गुना पुण्य आपको प्राप्त होगा। जय श्री हरि।